अतिक्रमण को लेकर व्यापारियों ने किया धरना और मांगा इच्छा मृत्यु की परमिशन। रामपुर जिले के मिलक तहसील में आज 3 बत्ती चौराहे पर मिलक के समस्त दुकानदारों ने टेंट लगाकर इच्छा मृत्यु के प्रशासन से परमिशन मांगी। लोगों का कहना है कि लगभग आजादी के समय से और नवाब रामपुर के समय से दुकानें बनाई हुई हैं। ध्वस्तीकरण का आदेश अभी ही क्यों लिया गया है? प्रशासन जब कहाँ होता है जब दुकानदार और मकान मालिक अपने भवन या दुकान को बनवाता है, उस प्रशासन कहाँ सोता है? उस समय क्यों नहीं रोका जाता? अगर उसी समय रोका जाए तो ये स्थिति ना आए। एक ही देखा देखी सभी वही काम करते हैं। सवाल ये उठता है कि सबको तबाह और बर्बाद करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नगरपालिका का ये अधिकार है कि अतिक्रमण करने वाले किसी भी दुकानदार को तुरंत रोका जाए और अतिक्रमण ध्वस्त किया जाए और उस पर उचित पेनाल्टी डाली जाए। अब वर्षों बाद आप एक व्यवस्थित मार्केट को अचानक तोड़ने का आदेश देंगे, ये कहाँ तक उचित है? बताइए दर्शकों को। बाईपास अपना नाम बताइए। इतना बड़ा बाई मैं रुद्रपाल सिंह चौहान फूड स्टेट स्टेशनरी की दुकान मेरी है। मिलक में इतना बड़ा बाईपास निकल गया है, बाहर से आने वाला ट्रैफिक सब बाईपास से निकलता है। कस्बे के अंदर तो ये थोड़ी सी लोकल लोगों की भीड़ है और उसमें भी प्रशासन हम लोगों को यहाँ से हटाना चाहता है। जितना भी रोडवेज की बसें, बड़ा ट्रैफिक है, सब बाहर से होकर निकल रहा है। केवल आसपास के देहात छोटी छोटी दुकानें मिलक के अंदर कस्बे के अंदर मौजूद है। जो डेली वाले, फड़ वाले, पटरी वाले, मिलक प्रशासन, मिलक नगरपालिका उन सबको हटा के बेरोजगार करना चाहती है। और बेरोजगार अगर आदमी होगा तो क्या होगा? चोरी करेगा, लकोरी करेगा, डकैती करेगा, बदमाशी करेगा, अपना पेट तो पालेगा, गृहस्थी को तो पालेगा। सब छोटे छोटे दुकानदार बैठे हुए हैं। मेरा तो मिलक नगरपालिका, मिलक जिला प्रशासन से यही अनुरोध है कि रोड जाम नहीं लगना चाहिए। नाजायज अगर किसी ने आगे बढ़ा रखा है तो वो स्वेच्छा से आप बता दीजिए, स्वेच्छा से हटाने को तैयार है। मिलक का हर व्यापारी एक सीमा आप तय कर दे, वो उस सीमा को अपने अंदर हटा लेगा, उस सीमा से आगे नहीं आएगा। लेकिन जिस समय वो अतिक्रमण करता है उस समय ये सब कहाँ चले जाते हैं? उस समय आगे क्यों नहीं रोकते? जिस समय दुकानें आगे बढ़ती हैं, मकान आगे बढ़ते हैं, जब व्यापारी अतिक्रमण कर रहा है तो उस समय आके उसे बताना चाहिए कि आप सीमा से बाहर जा रहे हैं, आप सीमा से आगे सीमा को ना लाएंगे। उस समय तो सब आके और अपनी अपनी जेब में हटते हैं, अपना पैसा लेते हैं, रख लेते हैं और बड़ा अतिक्रमण हो जाता है। और अच्छा, और अभी जानकारी ये मिली है जिस मार्केट को हटाने की 6 महीने से बात चल रही है, जो ये मंडी जो इसके सामने जो बना हुआ मार्केट है, इसके नर्सरी के सामने जो मार्केट बना है, अभी जानकारी 4-6 दिन पहले मुझे जानकारी ये मिली थी कि वहाँ पर दुकान अभी ट्रांसफ़र हुई है। उसका बहुत मोटा पैसा लिया गया, थोड़े से पैसों की उसको रसीद थमा दी गई है। 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए लिए है और उसको रसीद पता नहीं 10,000 या 20,000 की मौके पे मौजूद है। आपका नाम क्या? साजिद खान। कहाँ रहते हो? खाता नगरिया। मतलब 2 लाख रुपए किसने नगर पालिका ने दिए? 2 लाख रुपए नगर पालिका ने मुझसे लिए हैं। 10,000 रुपए की रसीद, 10,000 रुपए की उसको रसीद दी गई है। 2 लाख रुपए दिए गए हैं महीने का। नहीं, जब दुकान हमने नवीनीकरण नहीं कराया तो आप किराया क्यों ले रहे थे? जानकारी मिली है कि साहब वो नवीनीकरण नहीं हुआ है, इसलिए दुकानें तोड़ी जा रही है। 3 महीने पहले ट्रांसफर करी है दुकान। 3 महीने पहले दुकान ट्रांसफर हुई है, 2 लाख रुपए ली गई है और 10,000 की रसीद थमाई गई है। भाई जब 6 महीने से उनको तोड़ने की बात चल रही है, क्या कि बताना, जिक्र मत करना, 4-5 महीने बिल्कुल खामोश रहना। नो भाई साहब, ये तो जिंदा चोरी है। से ये जानकारी मिली है कि मिलक की जितनी भी मार्केट है 2 साल के अंदर ध्वस्त करने का मास्टर प्लान है। भाई जब ये साल भर से दुकानें हटाने का चल रहा है। पहले तो आप अपना नाम बताइए जी। मैं रामनाथ महेश्वरी, व्यापार मंडल का कोषाध्यक्ष, जिलाधिकारी महोदय और जिला प्रशासन से ये मांग करूँगा कि गरीब दुकानदारों को ना सताया जाए। इन दुकानदारों ने किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया है। नगर पालिका द्वारा दुकानें बनाकर इनसे पैसे लेकर इनको दी गई हैं। अपने इस दुकानों को ध्वस्त करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इससे कम से कम 10,000 लोगों के परिवार, 10,000 व्यक्ति भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे, क्योंकि एक दुकानदार के यहाँ पर एवरेज 2-2, 3-3 कर्मचारी होते हैं। तो 15-15 लोग एक दुकान से परिवार चल रहे हैं। 15-15 लोगों के इस तरह से 10,000 हजार लोग भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। सरकार को, प्रशासन को चाहिए कि अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें और इस निर्णय को वापस लें, ताकि ये परिवार भुखमरी के कगार पर आने से बच सकें। और यदि प्रशासन इस बात पर निर्णय ले अडिग है तो फिर यह है कि इन लोगों को मृत्यु इच्छा का
मृत्यु के लिए, इच्छा मृत्यु के लिए बात permission हैं दी ये जाए। लोग। जी भैया, नाम बताइए। मेरा नाम सर्वेश गंगवार है जी। और ये जो रोड पे जो दुकानें हैं, यहाँ पे तकरीबन 400-500 दुकानें हैं और लगभग काफ़ी कर्मचारी, जैसा कि भाई ने बताया। इन अधिकतर दुकानों के बैनामा हुए हैं। जब सरकार स्टैम्प ड्यूटी लेती है और बैनामा होने के समय पे मौका मुआयना करती है, जब नवाब के समय से ये सारे बैनामे आगे पीछे होते रहे हैं, तो मेरी सरकार से अनुरोध है कि जिस तरीके से जो स्टैम्प ड्यूटी ली गई है उस समय मौका मुआयना हुए हैं, आवंटित की गई हैं दुकानें, तो फिर आज विरोध क्यों, आज दिक्कत क्यों है? और जो हालात हैं, इन हालातों में तकरीबन 10,000 परिवार भुखमरी के कगार पे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि इच्छा मृत्यु का हमें परमिशन दी जाए, हम सब मरने के लिए तैयार हैं। नाम बताओ। मेरा नाम रामनाथ गोस्वामी है। मेरा नाम रामनाथ गोस्वामी है। मेरी पटवाई रोड पर दुकान है। मैं भी एक पत्रकार हूँ, लेकिन पत्रकार से पहले एक आम इंसान हूँ, आम दुकानदार हूँ और जनता का एक बीच का सदस्य हूँ। पहली बात तो ये है कि सरकार का पहला काम जो होता है वो जनता को बसाना होता है, जनता की सेवा करना होता है। लेकिन ये मिलक नगर पालिका और प्रशासन क्या कर रहा है? जनता को उजाड़ने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों के हवाले से मुझे एक जानकारी और भी मिली है तहसील से कि 2 साल के अंदर अंदर मिलक के पटवाई रोड और स्टेशन रोड और जहाँ जहाँ की मार्केटें हैं, 2 साल के अंदर अंदर सब कुछ उजाड़ने का मास्टर प्लान है प्रशासन का और नगर पालिका का, जो कि एक सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है। तो मेरी सरकार से विनती है कि इस ओर ध्यान दिया जाए, जो कि मिलक नगर पालिका अपने मनमानी कर रही है, उस मनमानी को रोका जाए। इसी में जनता की भलाई है और सरकार की बुलंद आवाज़ होगी इसमें। क्या नाम है आपका? पहले नाम बताओ। पहले परिचय दीजिए आप। प्रदीप कुमार सिंघल जी। और ये जो इन्होंने वो दिया है, नोटिस दिया है जीएम साहब ने, ये बिल्कुल गलत दिया है और ये रेड मार्किंग जो करी है बिल्कुल गलत करी है। इनको देखभाल के सब काम करना चाहिए। और नपत ये जो करी है, ये नपत जो बता रहे हैं 23 मीटर, ये भी उसके खिलाफ है। इसको सही करके उन्हें वो फिर दोबारा नोटिस पास करना चाहिए इसका। बस यही गुजारिश है कि दुकानदारों का सब उसका ध्यान रखें और अगर कहीं इन्हें वो करना है, उजाड़ना है, तो पहले बना के दें। दुकानदारों का आशियाना सब जो उजाड़े हैं तो उससे पहले बना के दें, उसके बाद मतलब इस पर कदम उठाएं। अपना नाम बताइए। विनय गोस्वामी जी जी। ये फल का कारोबार है मेरा। ये अतिक्रमण जो होने वाला है, इस पर क्या विचार है आपकी? क्या कहना चाहते हो? विचार क्या है? ये तो एक तरह की गलत मानसिकता है, सारे व्यापारियों पर अन्याय है। आपको कोई दिक्कत परेशानी है, व्यापारियों के साथ बैठक करिए, आप हम लोगों को बताइए। अतिक्रमण जो जेन्युइन है उसको हटाइए, दुकानों को हटाना, जड़ से खत्म करना, ये बिल्कुल ही गलत है, सरासर नाइंसाफी है। हमारे साथ आप बैठक करिए, सुझाव दीजिए, हम आपको सुझाव देते हैं अतिक्रमण कैसे होगा, कहाँ से हटेगा। जो रियल अतिक्रमण है उसकी तरफ तो आपका कोई ध्यान नहीं है। जो दुकानदार हैं इनको आप बेरोजगार करना चाहते हैं, सरकार की क्या मंशा है, डीएम साहब की क्या मंशा है, ये हमें बताइए। बहुत ही गलत हो रहा है व्यापारियों के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए।